अस्सलाम वालेकुम, वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं हम एक दिन के नए काज के साथ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो जी आज उठे हैं सो के लेट, क्योंकि छुट्टी वगैरह भी थी हमें काम से। और आज है जी शब बारात, शब बारात और काम भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हमने जाना कब्रिस्तान, उसके बाद जी हलवा बना था, उसके बाद उन्होंने बनाना है चने वाला पुलाव और वो भी बांटना है। और इसके अलावा हम जाना है कब्रिस्तान भी जाना है आज। और जी सो की उठी जैसे ही हम, तो जी देखें देसी घी में बना था। कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने बना लिया कल सुबह, मेरे लिए पहले निकाल दिया था और बाकी सबके लिए बांट दिया था। अब बन रहा है चने वाला पुलाव, जो कि थोड़ी देर तक रेडी हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? उसका भी दिखाएंगे आपको। और चलते हैं जी कब्रिस्तान पहले, उसके बाद चलते हैं अपने आगे बाकी मामलों की तरफ। मिलते हैं आपसे बाद में। तो जी जनाब तैयार शाह के घर से निकले हैं, तो घर बोलो का था रोज़ा आज, मुझे और एक दो बंदों को छोड़ के। तो जी बाज़ार में निकाली बाइक। सबसे पहले इनके लिए लेते हैं जी कुछ खाने पीने के लिए इफ्तारी का सामान। यहाँ से हमने लिए समोसे वगैरह घर वालों के लिए, और लेने के बाद जी हमने लिए भी साथ ही पहले और एक दो चीज़ें और ली। चीज़ें वगैरह लेके हमने उसके बाद किया घर की तरफ अपना मुँह, और जी घर जाके पकड़ाया सामान इनको, ताकि इफ्तारी कल में लेट हो जब तो इफ्तारी कर सकें ये लोग। तो जी सामान देने के बाद निकल पड़े और सबसे पहले जगह डलवाया बाइक में पेट्रोल। तो पेट्रोल डलवाने के बाद जी हमने जाना था जी आज कब्रिस्तान, क्योंकि शब भी थी और एक दो काम और भी थे हमें साथ। तो जी ये समनाबाद के मार्केट से गुजरते हुए ये सारा लंडा बाज़ार लगा हुआ है गाड़ियों का, इतवार बाज़ार जिसे कहते हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है। आगे हम कब्रिस्तान की तरफ, उसके बाद जी कब्रिस्तान जहाँ मैंने जाना था ये मेरे वाले साहब की और मेरी दादी की, मेरे पापा की, पप्पा की, और तकरीबन हमारे काफ़ी रिश्तेदारों की कब्र यहाँ पे थी। यहाँ पे आके फातह खाने की, उसके बाद मैंने जाना था जी एक और जगह पे कब्रिस्तान भी। यहाँ से निकले कब्रिस्तान से फ्री होके, निकले। यहाँ से हम निकले हैं तो उसके बाद आगे चोटी वाली साइड पे यहाँ पे भी मैंने कब्रिस्तान आना था। जी जिस कब्रिस्तान में आना था यहाँ से मैं एंटर हुआ और ये वो कब्रिस्तान आ गया। यहाँ पे थी जी मेरे फादर इन लॉ की कब्र, और यकीन करें कब्रिस्तान में बिल्कुल सन्नाटा था, एक सुकून वाली जगह थी, सुकून वाला ही माहौल था। मेरा ख्याल है कि आजकल लोगों को मरने के बाद शायद सुकून नसीब होता है, ज़िंदगी में कौन सा सुकून है जी। यहाँ से फातह खानी करके फारिग हुए, निकले यहाँ से हम। तो जी हमने सोचा चलते हैं जी चोर बाज़ार की तरफ। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। ये जी मार्केट में एंटर हो गए चोर बाज़ार वाली। वैसे चोर बाज़ार है तो नहीं, लेकिन लोगों ने इसका नाम चोर बाज़ार रख दिया। भी सारा बाहर से जो माल आता है, सारा एक तरह का लंडे का कह लें, लॉट का कह लें, कि सारा वो माल होता है या एक्सपायर माल जो हो जाता है वो यहाँ पे है। भाई ये वो चीज़ सारी लेकिन घूमते वगैरह रहे हैं, चीज़ें देखते रहे। कपड़े भी थे यहाँ पे, खिलौने भी थे, घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें भी थी, और काफ़ी कुछ था यहाँ पे। तो जी सबसे पहले हम निकले हैं, एक पूरा राउंड लगाया उस एरिए का। राउंड लगाने के बाद देखिए क्या सूरत हाल है, और रश काफ़ी था वहाँ का। हर तबके के लोग यहाँ पे आए हुए थे, फिर गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी, बाइक भी थी, कोई रिक्शास पे थे, कुछ थे। तो जी सबसे पहले एक शॉप पे ये रुके हम लोग। तो यहाँ पे ये टॉय देख रहे थे, अच्छे लग रहे थे, और प्राइस भी इनकी बिल्कुल मुनासिब थी। इतनी थी कि आम बंदा भी जिसको आराम से खरीद सकता था। स्पीकर वगैरह पड़े थे, कैमरे थे, मसाजर पड़ा हुआ था, और काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे। मसाजर मैंने एक उठा के देखा था, दिखने में तो अच्छी क्वालिटी का लग रहा, लेकिन चलता नहीं था। चलना ना चलना वो आपके नसीब थे। यहाँ पे फिर एक और बॉक्स था जो कि खाली था, बॉक्स जो था खाली था, इसको फिर हमने कर दिया वापस। उसके बाद ये टॉय वाली साइड पे मैं आ गया, तो यहाँ पे मैं काफ़ी टॉयज देखता रहा। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी एक कैंगरू के ऊपर। तो जी भाई साहब ने मुझे दिखाया कैंगरू दिखने भी मेरी तरह ही मोटा था। तो जिसका रेट पता किया, उन्होंने जी बताया जिसका 3000 रुपया रेट कैंगरू का। और मैं रेट सुन के यकीन कर इस बंदे का डर गया था। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। भाईजान अगर आपसे 3000 का लेना तो फिर बंदा जाके नया ना ले ले। फिर एक दो चीज़ें और देखी। उसके बाद यहाँ पे भी काफ़ी सामान पड़ा हुआ था, टॉयज़ वगैरह काफ़ी पड़े हुए थे। और यहाँ पे जी इनके पास पड़ा हुआ था एक हस्की डॉग, जो कि मुझे पसंद आया था, लेकिन पैसे ही बहुत ज़्यादा बता रहे थे।
तो पैसे ज़्यादा बचाने की वजह से हमने स्की डॉग छोड़ दिए। शायद ये मुनासिब करते तो मैं इसे परचेज़ कर लेता स्की डॉग। उसके बाद ये लॉट रोड के बैग वगैरह थे और ये कुछ घरेलू सामान था जिसमें वो था जी अपना घर के बर्तन थे, कुकिंग रेंज था, कैमरास वगैरह भी इनके पास पड़े हुए थे 2-3 जो कि अच्छी हालत में थे, लेकिन चलने की गारंटी इनकी कोई भी नहीं थी कि चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसी गारंटी नहीं कैमरे की। कैम कोडर भी इनके पास था और उसके अलावा इनके पास काफ़ी कुछ था। यहाँ तक कि इन भाई साहब के पास एयर फ्रायर भी पड़ा हुआ था, लेकिन गारंटी इनकी इन्होंने किसी चीज़ की भी नहीं दी। उन्होंने कहना जी लेके जाना है तो आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे लेके जाना है। और कुछ टूल्स वगैरह, प्लास पेचकस वगैरह भी थे और मेकअप की किट वगैरह भी पड़ी हुई थी, टेलीफोन भी थे और छोटी मोटी चीज़ें और भी थी। उसके बाद ये निकले वहाँ से, हम आके लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में यहाँ पे लैपटॉप और टैबलेट इन्होंने ज़मीन पर रख के बेच रहे थे। और मज़ेदारी की बात यह कि सब कुछ चलती हालत में था। ये टैबलेट का कोई पुराना मॉडल था, लेकिन बात ये थी कि सारा ब्रांड था, मैकबुक और एप्पल का ही तकरीबन ब्रांड था। तो ये जी हमने इनके पास पहला टैबलेट देखा जो कि चलती हुई हालत में था। उसके बाद आगे गए हैं, यहाँ पे लैपटॉप वगैरह सारे लगे हुए थे और ये एक और मैंने टैबलेट देखा जो कि चलती हुई हालत में था और प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब मांगा था। लेकिन बात सिर्फ ये थी कि नॉन कस्टम बेड होते हैं और दूसरा ये है कि ये बस चल गए तो चल गए, ना चले तो पैसे आप लोगों के ज़ाया, बस इसमें यही होता है, कुछ भी नहीं होता। चेक चुक करने के बाद ये खान भाई जो थे मांग रहे थे जी 35,000 रुपये इसका और मैंने इसका रेट लगाया जी 18। मेरे 18,000 कहने के बाद इन्होंने मेरे हाथ से टैबलेट खींच लिया। उसके बाद जी आगे को और खान भाई के पास देखा हमने और ये यकीन करें कि सारे यहाँ पे पठान ही बैठे हुए थे, पठानों ने मार्केट लगाई हुई थी। तो जी उसके बाद एक और जगह पे जाके टैबलेट देखा तो जी अच्छा लगा, लेकिन मज़ा नहीं आया देखने का। ये खान भाई के पास देखा, एयर मैक्स 2 देखी हमने इसके पास, जिसकी ये जी 52,000 रुपये मांग रहे थे और मैं कहता हूँ कमाल थी ये। इनका हमने जी 35,000 रुपये रेट लगाया कि शायद दे दे, लेकिन नहीं दी इन्होंने। जी क्रोम बुक की 3 स्पीकर जो कि 9-10 हज़ार रुपये की मिल रही थी, सिर्फ 9 से 10 हज़ार रुपये की बस। लेकिन ये कि कारामद चीज़ नहीं है ये, जहाँ बंद जहाँ टूट की कोई इसका जिम्मेदार नहीं, कोई वली वारिस नहीं इसका। लेकिन उसके बाद टैबलेट वैबलेट देख के हम लोग निकलने की शाम हो रही थी क्योंकि घर वालों को रोज़ा भी था और जी निकल पड़े घर की तरफ ट्रेन के बिल्कुल साथ साथ रेस लगाते हुए। तो जी उसके बाद हम आ गए जी अपनी गली के अंदर, घर पहुँचे हैं तो घर जी बनना मतलब स्पाइसी था करके चने वाला पुलाव गर्मा गर्म धुआं निकल रहा था उसमें से और जी बस दम पे ही था यकीन तकरीबन ये। बाहर आकर टेबल लगा था अफ्तारी के लिए क्योंकि जिनका रोज़ा था उन्होंने रोज़ा अफ्तार करना था और मेरा छोटा भाई वो दही लेने के लिए गया था, उसको बेचते भी अफ्तारी के टाइम ही है। हरामी हो रोज़ी अफ्तारी रोज़ा खोल के था। उसके बाद ही चावल आए प्लेट में मेरे लिए, तो जी ये जी सारा सामान था उसका, जिन्होंने रोज़ा रखा था ये उनके लिए था बस। गजब बेइज्जती है। उसके बाद जी रात को निकले हैं दोबारा घर से बाहर क्योंकि हमने काम शाम शुरू करना था और एक जगह पे जाके हमने जगह देखनी थी। सबसे पहले इकबाल टाउन मून मार्केट आए, यहाँ पे जगह जगह ढूंढते रहे लेकिन जगह हमें कहीं भी नहीं मिली। उसके बाद इकबाल टाउन से निकले हम, उसके बाद आगे गुलशन नबी मून मार्केट की तरफ कि शायद यहाँ पे कुछ जगह मिल जाए, लेकिन जगह नहीं हमें फिर भी मिली। उसके बाद जी हम एक जगह पे रुके फूड कोर्ट पे गुलशन नबी में, चाइनीज़ फूड कोर्ट पे, इनसे बातें बातें की और साथ ही हमने लगवा लिए मोमोज इनसे। लो जी मोमोज लग के हमारे लिए गर्म गर्म, मुझे पहली बाइट ली और मेरा मुंह जल के यकीन करे गर्म गर्म थे और मज़ेदार थे मोमोज इनके काफ़ी मजेदार। ले जी उसके बाद मार्केट में घूमते घुमाते कहीं पे कुछ समझ नहीं लगी, कहीं भी कुछ जगह नहीं मिली। तो जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी और जगह पे जाके थोड़ा सा हट के बाहर जाके थोड़ी सी कुछ जगह वगैरह देखें। तो जी उसके बाद हम लोग आ गए अपने घर आने के बाद ही काफ़ी सोचा कि क्या करना है क्या नहीं। तो जी उसके बाद अब नेक्स्ट किसी वीडियो में बताएंगे। तो जी हम जगह काम करने के लिए जगह देख रहे थे, तो जगह हमने एक दो जगह पे देखी है तो खैर बात शायद नहीं बनी। तो एक वाल्टन मून मार्केट में भी गए हैं और गुलशन अभी मून मार्केट में भी गए हैं, तो बात नहीं बनी क्योंकि काम हमने स्टार्ट करना था। तो इंशाल्लाह एक दिनों तक फिर किसी मार्केट का विजिट करेंगे, तो उम्मीद है हमें एक आधे में जगह मिल जाएगी।
तो यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।